हेलो बच्चों, वेलकम टू IFAS। सो 5 सितंबर 2023 को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं हमारे IIT जैम एग्जामिनेशन के लिए फॉर द ईयर 2024। तो कुछ बच्चों ने अप्लाई भी कर दिया होगा, लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है कि फॉर्म फिल कैसे करना है, इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हाउ टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर IIT जैम 2024 एग्जामिनेशन। सो लेट्स कंटिन्यू स्टूडेंट्स। ओके, सो फर्स्टली आपको गूगल पे जाना है। वहाँ पे आपको IIT जैम की जो लिंक है, आपकी IIT जैम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। आपको IIT जैम 2024 आप फिल करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको IIT जैम की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आ जाएंगी, जो कि है jam.iitm.ac.in। ओके, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी विंडो आ जाएंगी, IIT जैम का पोर्टल आ जाएगा। इस साल जो है IIT मद्रास ये एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं करवाया है तो आप पहले रजिस्टर पे क्लिक करोगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको आपका नेम जो भी है वो एंटर करना है, ठीक है। मिडिल नेम एंड आपका सरनेम यहाँ पे एंटर करने के बाद वो सेम नेम यहाँ पे आ जाएगा आपका इस विंडो में। ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है, कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस। सेम विद द मोबाइल नंबर भी आपको बाद में कंफर्म करना है। आपको पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है, सेम पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करना है। कैप्चा फिल करना है 8 - 6 = 2, यहाँ पे 2। और यहाँ पे आप लोगों को एक्सेप्ट करना है, आई एग्री यहाँ पे टिक करना है। ये करने के बाद आप लोग यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सबमिट करने के बाद आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको मेल भी आएगा, ठीक है। उसमें आपका एनरोलमेंट ID होगा, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें होगी। और आपको वो जो एनरोलमेंट ID है यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे फिर आप लॉगिन कर सकते हो, ये आपकी लॉगिन की विंडो है। लॉगिन करने के बाद आपने जो पासवर्ड एंटर किया था वो पासवर्ड यहाँ पे फिल करना है। अगेन फिर से कैप्चा एंटर करना है 8 - 5 = 3 और सबमिट कर देना है। ओके, तो यहाँ पे आपका हो गया लॉगिन कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको देन क्या करना है कि ईमेल एड्रेस आपका जो आपने दिया है वो और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। तो आपने वेरीफाई मोबाइल नंबर करने के बाद जो भी OTP आपके मोबाइल पे मैसेज आया है वो फिल करना है, सेम विद द ईमेल एड्रेस। और आपको ये करने के बाद एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में जाना है। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में जाके आपकी जो भी बाकी की डिटेल्स है वहाँ पे आपको फिल करनी है। ओके, सो यहाँ पे आपकी फर्स्ट डिटेल्स आ जाएंगी, आपकी एग्ज़ाम की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको कितने पेपर सिलेक्ट करने हैं आपको पता ही है कि IIT जैम में 2 पेपर्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस पर भी मैंने वीडियो बना ली है पहले ही। अगर आपको उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 1 पेपर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे टेस्ट पेपर सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारा केमिस्ट्री है तो मैंने केमिस्ट्री सिलेक्ट कर लिया। और चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, ओके, तो यहाँ पे चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ के बारे में भी आपके हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। बच्चों को जो जो प्रॉब्लम्स होगी इस रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। यहाँ पे हमारे 8 जोन्स है, तो 8 जोन्स में से कौन से भी एक जोन से आप 3 सिटीज सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट आप सिटी जिस जोन से भी सिलेक्ट करोगे, सेम जोन से आपको सेकेंड एंड थर्ड सिटी भी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे मैंने मेरे घर के पास जो भी एरिया है, जैसे कि पुणे है, फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने पुणे को दिया। इसके बाद अहमदनगर एंड थर्ड सिटी इज नासिक। तो यहाँ पे आपको सेव एंड अपडेट करना है, नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी सेकेंड विंडो आ जाएंगी। तो यहाँ पे आपका एनरोलमेंट ID ऑलरेडी दिया है उन्होंने। एंटर योर नेम भी पहले से ही देते हैं। आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो फिल करना है वो है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट है, आपका मंथ है और ईयर है, सिलेक्ट करना है। यहाँ पे जेंडर फिल करना है, फीमेल। इसके बाद आपकी नेशनलिटी जो है इंडियन। ID प्रूफ आपका यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लॉट्स ऑफ ऑप्शन 2 to 4 ऑप्शंस दिखेंगे। वहाँ पे आपका वोटर ID, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, ओके, आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उस ID का प्रूफ यहाँ पे आपको ID नंबर लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपकी कैटेगरी,
जनरल आते हैं आप, EWD, OBS, NCL, SC, ST। ओके, सो अगर जनरल है तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट नहीं करना है। लेकिन अगर आप EWS, OBC, SC, ST में आते हैं तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया तो आप जनरल में ही आते हो, ठीक है। इसके बाद जो आता है आपका ये सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें, आपको कैटेगरी यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। और आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड अवेलेबल है आपके पास या नहीं, तो यहाँ पे अवेलेबल होगा तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, ठीक है। फिर बाद में वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, PWD हो आप, तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा, ओके। उसके लिए भी कुछ सर्टन आपके लिए गाइडलाइंस है, वो भी आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगी। यहाँ पे आपके पेरेंट का जो नेम है, पेरेंट और गार्डियन नेम, वो फिल करना है। उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको ये जो है आपका एड्रेस, जिस भी सिटी में आप रहते हो, आपका कॉलेज जहाँ पे है वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। आपकी सिटी, आपका पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ओके। कंट्री तो इंडिया, ठीक है। अगर बाहर के होगे तो आउटसाइड ऑफ इंडिया। सेव एंड अपडेट करके आपको नेक्स्ट करना है। फिर आपकी आ जाएंगी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ओके। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री के यहाँ पर आप अगर क्लिक करते हो तो आपको BSc के ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपकी BSc किस में हुई है, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह, ओके। और उसके बाद आपका ये जो है डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, ओके। तो यहाँ पे आपका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। वहाँ पे भी आप यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक करके देख सकते हो। इसके बाद हैव यू ग्रेजुएट इन द अबव डिग्री, तो यस आता है, ओके। तो यहाँ पे आएगा यस। सिलेक्ट द ईयर व्हेन विल यू कंप्लीट द प्रोग्राम, ओके। अगर आपका कंप्लीट है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस आएंगे, 2023 आएगा, 24 आएगा और 25 आएगा, ओके। तो ये होगा ऑलरेडी कंप्लीटेड के लिए, ये होगा 3rd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, और ये होगा 2nd ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, ओके। तो ये हो गया, यहाँ पे आप ईयर सिलेक्ट कर लेना। फिर यहाँ पे एड्रेस और पिन कोड, यूनिवर्सिटी नेम, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। उसके बाद आता है आपका, यहाँ पे आपने सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव एंड अपडेट देन नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आपके आते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की विंडो। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है, ओके। सो फोटोग्राफ्स आप जब भी अपलोड करने वाले हैं तो आप कुछ चीज़ें जो है उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है फोटोग्राफ के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना ली है, आप वो देख सकते हैं, ओके। वहाँ से रेफरेंस लेकर ही आप यहाँ पे जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करें, ठीक है। तो वहाँ पे आपका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए, फेस कैसे होना चाहिए, ओके। रीसेंट फ़ोटो होनी चाहिए, क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद आपके सिग्नेचर का भी सेम ब्लैक और ब्लू पेन से ही आपको सिग्नेचर करनी है, पूरी आइडेंटिफाई होनी चाहिए सिग्नेचर। ऐसे कुछ भी यहाँ पे ऐसे कुछ भी ऐसे 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 सिग्नेचर आपको नहीं करनी है, ठीक है। बाद में आपका आता है कि 10th का मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और लास्टली आपका यहाँ पे आता है हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द JAM 2024 एग्जामिनेशन। यहाँ पे भी ऑप्शंस आ जाते हैं, आपको ऑनलाइन दिखा या फिर JAM के पोर्टल पे या फिर आपने कुछ पोस्टर में देखा, तो ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो ये हो गया आपका IIT JAM का एप्लीकेशन फॉर्म फिल। इसके बाद आपको आई एक्सेप्ट करना है। सारी डिटेल्स फिर से प्रीवियस पे क्लिक करके एक बार चेक करनी है, और उसके बाद सेव एंड अपडेट करके सेव एंड व्यू करना है, और आप प्रोसीड टू पेमेंट कर सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद आपके जो है, अगर आप जनरल से है तो आपको फ़ीस अलग है, अगर आप फीमेल या फिर EWS, SC ST इस कैटेगरी से है तो आपको फ़ीस अलग है, गर्ल्स के लिए फ़ीस अलग है, ठीक है। तो ये सारा फ़ीस क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया है, आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको और भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी, एग्ज़ाम का सिलेबस, पेपर एनालिसिस, प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी, तो आप ifasonline.com पर जाकर भी रेफर कर सकते हो। वहाँ पे इजीली आपके लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल कर दी गई है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच।